आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर से सवाल पूछे गए, मैथ के कौन कौन से चैप्टर से सवाल पूछेगा और जीके में किस टाइप के सवाल कहां कहां से सवाल पूछे जा रहे हैं, आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग सब कुछ देखेंगे। तो अगर अभी तक आपका आरपीएफ का पेपर नहीं हुआ है और साथियों अगली शिफ्ट में किसी शिफ्ट में आपका पेपर है और आप कम मेहनत के साथ इस पेपर को पास करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के हर एक सवाल का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग साथियों जीके देखेंगे, उसके बाद करंट अफेयर देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग देखेंगे और उसके बाद मैथ देखेंगे। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका जवाब अगर 22 मार्च है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो साथियों पहले भारतीय अगर बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। उसके बाद देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या था। तो इनका नाम साथियों बछेंद्री पाल था। क्या नाम था? बछेंद्री पाल ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस साथियों कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों आप इन सवालों को देखिए, क्यों? क्योंकि साथियों देखिए आपके एग्जाम में 3 प्रकार के जीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। एक तो साथियों सिंपल सवाल पूछे जा रहे हैं और दूसरे आपके मॉडरेट सवाल जीके के पूछे जा रहे हैं और तीसरे टाइप के हार्ड सवाल पूछे जा रहे हैं। इस क्लास में आप लोग जो देखेंगे वो सिंपल टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, जिस टाइप के आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि आप अपने एग्जाम में जीके के सेक्शन में अगर सिंपल सभी सवालों को कर दो, मॉडरेट सभी सवालों को कर दो और हार्ड क्वेश्चन को अगर आप छो भी मत, तब भी आपका पेपर पास हो जाएगा। आपको पेपर पास करना है ना, पेपर पास होने से आपका मतलब होना चाहिए। चलिए, तो इन सभी सवालों को देखिए और अभी जो करंट अफेयर के सवाल आएंगे वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्टो आपको देखने को मिलेंगे आपके रियल एग्जाम में। तो अगर बात करें भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्य कार्यालय कहां पर स्थित है। तो मुंबई में है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए करके काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ये कहां पर है। तो भाई साहब ये असम में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। देश का लौह पुरुष साथियों किसे कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही देश का लौह पुरुष कहा जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो कुमार गुप्त ही साथियों नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, ये भी आपको याद रखना है। महान सम्राट अशोक ये किस वंश के थे। तो ये मौर्य वंश के थे। किस वंश के थे साथियों? ये अशोक जो था ना, ये मौर्य वंश के थे। उसके बाद देखिए कह रहे भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। उसके बाद देखिए कह रहे रेहंद बांध साथियों किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो ये तो यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में है रेहंद बांध, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए कह रहे चोल शासकों की भाषा क्या थी। तो चोल शासकों की भाषा क्या थी साथियों? तमिल थी। क्या चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल थी। उसके बाद देखिए कह रहे इनमें से कौन कविराज के नाम से भी जाना जाता है। कविराज के नाम से साथियों किसको जाना जाता है, मुझे बताइए। भोज परमार को कविराज के नाम से विख्यात है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए कह रहे हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो गुलबदन बेगम की अगर बात करें, गुलबदन बेगम के द्वारा ही हुमायूं नामा की रचना की गई थी। भारत के प्रथम आक्रमणकारी कौन थे। महमूद गजनवी थे। नहीं साथियों, मोहम्मद बिन कासिम थे। कौन? भारत के प्रथम आक्रमणकारी कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम थे। उसके बाद देखिए औरंगजेब का मकबरा कहां पर स्थित है। तो औरंगाबाद में साथियों औरंगजेब का मकबरा स्थित है। साथियों अभी 50 सवाल तो हम लोग जीके के देखेंगे, लेकिन उसके बाद 20 सवाल जो होंगे ना वो करंट अफेयर के होंगे और बहुत एक्सपेक्टेड सवाल ये हैं। उसके बाद रीजनिंग के सवाल हम लोग देखेंगे और मैथ के सवाल हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो औरंगजेब का मकबरा कहां पर है? औरंगाबाद में है। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। यानी कि चेतक घोड़ा तो राणा प्रताप का घोड़ा था। किसका? राणा प्रताप का घोड़ा था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। पाल वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे साथियों? गोपाल थे। गोपाल आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। तो फारसी में जफरनामा किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने ही साथियों फारसी में जफरनामा लिखा था। अगला सवाल देखिए कह रहे जगन्नाथ मंदिर ये किस राज्य में है। तो ये साथियों ओडिशा में है। कहां पर है? ओडिशा में ही जगन्नाथ मंदिर है। अगला देखिए कह रहे महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। तो साथियों जो पूछा गया है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। तो खड़क सिंह थे। कौन थे साथियों? खड़क सिंह थे। अगला देखिए कह रहे कि किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। तो जो अवध के नवाब थे ना, अवध के नवाब, ये साथियों नवाब वजीर कहलाए जाते थे। उसके बाद देखिए पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं। तो साथियों तांबा निकेल नहीं, तांबा लोहा नहीं साथियों, तांबा और जस्ता होती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम में इस बार आपको दिखेगा। तो पीतल में तांबा और जस्ता होता है। उसके बाद देखिए शिवाजी का राज्य अभिषेक
अभिषेक कहाँ हुआ था? तो साथियों रायगढ़ में इनका राज्य अभिषेक हुआ था। कहां पर? रायगढ़ में इनका राज्य अभिषेक हुआ था, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो अंतिम मुगल सम्राट इसमें से कौन थे साथियों? बहादुर शाह द्वितीय ही अंतिम मुगल सम्राट थे। उसके बाद देखिए करके मुगल काल की राजभाषा क्या थी बताइए। तो मुगल काल की राजभाषा हिंदी, अरबी या फारसी? मैं कहूंगा साथियों फारसी थी। उसके बाद देखिए कह रहे कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति तो साथियों उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला देखिए कह रहे कि सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी बताइए। तो साथियों कपूर सिंह के द्वारा खालसा दल की स्थापना की गई थी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए हुमायूं नामा साथियों किसके द्वारा लिखा गया था? तो गुलबदन बेगम के द्वारा ही साथियों हुमायूं नामा लिखा गया था। उसके बाद देखिए वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पर है? अगर आपसे पूछा जाए तो गंगा नदी आपको बताना है। आरपीएफ कांस्टेबल। अगला देखिए करके सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक तो साथियों बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। और महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो साथियों चर्चिल के द्वारा महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा गया था। और चार मीनार कहां पर स्थित है? तो हैदराबाद में साथियों चार मीनार स्थित है। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी का जन्म कहां पर हुआ था? सॉरी कब हुआ था? हुआ तो गुजरात के पोरबंदर में था, लेकिन कब हुआ था? तो 1869 में हुआ था। अगला देखिए अजंता की गुफाएं साथियों कहां पर हैं? तो ये महाराष्ट्र में है। क्या? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में। और फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है? तो ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है फतेहपुर सीकरी। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, ये आपको भी मालूम होगा। ठीक है ना साथियों, बहुत तेजी के साथ आप लोग जवाब दीजिए, क्योंकि जब आप साथियों जवाब देते हैं बहुत तेजी के साथ तो जीके के सेक्शन को आप बहुत जल्दी खत्म करते हैं और फिर रीजनिंग और मैथ को करने के लिए भरपूर आपके पास समय मिल जाता है। तो गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो ये साथियों शाक्य वंश से संबंधित है। अगला देखिए अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को ही साथियों अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए करके कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो अगर बात करते हैं साथियों तुकाराम की, तो ये जो तुकाराम थे ये महाराष्ट्र से थे। अगला देखिए करके किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो ये तो साथियों निजामुद्दीन औलिया साहब का कथन था कि दिल्ली अभी दूर है। उसके बाद देखिए ईसा मसीह का जन्म कहां पर हुआ था? तो बैथलेहम में साथियों इनका क्या? बैथलहेम में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। नेक्स्ट नंबर का सवाल करके न्याय दर्शन के लेखक कौन है? तो गौतम ही साथियों न्याय दर्शन के लेखक हैं। अगला देखिए शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है? तो यह साथियों सामवेद से लिया गया। कहां से? यह सामवेद से लिया गया साथियों शास्त्रीय संगीत। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य से है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों कथकली से। ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो कथकली आपको बता देना होगा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मैं कहूंगा वीणा ही सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। और मोनालिसा क्या है? तो मोनालिसा क्या है साथियों? एक चित्र ही तो है, एक पिक्चर है, तो एक चित्र यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा ही साथियों इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो ओणम की अगर बात करें ये साथियों केरल का त्यौहार है। अगला देखिए करके महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो ये साथियों मौर्य वंश के थे। किस वंश के थे? ये साथियों मौर्य वंश के थे। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखते हैं साथियों नेक्स्ट नंबर के सवाल हैं।